लूनर नववर्ष के मौके पर ताइवान का प्रमुख चिड़ियाघर यानी टाइपे जू इस बार एक खास वजह से चर्चा में है। घोड़े के वर्ष की शुरुआत के साथ यहाँ ध्यान जा रहा है एक ऐसे जंगली घोड़े पर जो कभी प्राकृतिक दुनिया से पूरी तरह लुप्त हो चुका था। यह है प्रजेवाल्स्की घोड़ा, मध्य एशिया का एक दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली घोड़ा। इनका नाम रूसी एक्सप्लोरर निकोलाई प्रेवाल्स्की के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 19वीं सदी के आखिर में पश्चिमी मंगोलिया में इन्हें दर्ज किया था। ये घोड़े आम पालतू घोड़ों से आकार में छोटे और कद में थोड़े कम होते हैं। रंग आमतौर पर भूरा होता है। सबसे अहम बात, ये पालतू घोड़ों से अलग प्रजाति है। 34 वर्षीय जूकीपर चेन यूनची पिछले 5 वर्षों से इन घोड़ों की देखभाल कर रहे हैं। उनके और इन जानवरों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया है। घोड़े का वर्ष 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में इसका उत्सव मनाया जाएगा। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वे सीधे मेरे पास आ जाते हैं और अगर हो सके तो वे बीमार ना पड़े। यही बात मुझे सबसे ज्यादा खुश करेगी। मुझे अच्छा लगता है कि घोड़े मेरे पास आ जाते हैं। 1960 के दशक के अंत तक ये जंगली अवस्था में विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। कुछ घोड़े केवल बंदी प्रजनन केंद्रों में बचे थे, लेकिन संरक्षण प्रयासों के बाद 1992 में इन्हें फिर से प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। लेकिन अगर यह थोड़ा विरोधाभासी लगे तो भी मैं यह भी चाहता हूं कि वे मेरे इतने पास ना आए। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूं कि वे हमेशा अपने जंगली गुण बनाए रखें, भले ही ये थोड़ा मुश्किल हो, है ना? उनका स्वभाव ही थोड़ा सतर्क होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका प्राकृतिक स्वभाव बना रहे। इस साल घोड़े का साल है, इसलिए जब दर्शक घोड़ों को देखते हैं तो वे सोचते हैं, मैं घोड़ों के बारे में और जानना चाहता या चाहती हूँ। असल में हमारे जंगली घोड़े खास हैं क्योंकि वे पालतू घोड़ों से अलग हैं और छोटे कद वाले घोड़ों से भी अलग हैं। कई लोग गलती से सोचते हैं कि क्योंकि इन्हें मंगोलियाई जंगली घोड़ा कहा जाता है तो चंगेज खान ने अपने शुरुआती अभियानों में इन्हीं पर सवारी की होगी, लेकिन सच में ऐसा नहीं था। इसलिए दर्शक इस मौके पर सीख सकते हैं कि ये एक अलग प्रजाति है। मैं चाहता हूँ कि दर्शक कम से कम पालतू घोड़े और जंगली घोड़े में फर्क समझ सके, और मैं यह भी चाहता हूं कि वे जानें कि मंगोलियाई जंगली घोड़ों की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि वे एक समय पर पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। मेरा ख्याल है कि 1969 में उन्हें विलुप्त घोषित किया गया था। फिर 1992 में जब पहली बार उन्हें सफलतापूर्वक दोबारा जंगल में बसाया गया, तब से वे धीरे धीरे सुधरकर आज संकटग्रस्त स्थिति तक पहुंचे हैं। उम्मीद है कि लोग यह जानकारी अपने साथ लेकर जाएं। आज चीन और पश्चिमी मंगोलिया के इलाकों में इनकी संख्या लगभग 850 तक पहुंच चुकी है। स्थिति अब भी संकटग्रस्त है, लेकिन उम्मीद कायम है। जब मैंने सुना कि 1969 में ये घोड़े विलुप्त हो गए थे, तो मुझे सच में चिंता हुई कि वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब पता चला कि उन्हें फिर से सफलतापूर्वक जंगल में बसाया गया है, तो मुझे उतनी घबराहट नहीं हुई।
मुझे लगता है कि कीपर की बातचीत से चिड़ियाघर आने वाले लोग जानवरों को करीब से देख और समझ पाते हैं। जैसे अब भी हमने सुना कि प्रेजेवाल्स्की के घोड़े दुनिया में बचे हुए इकलौते जंगली घोड़े हैं। तब मन में अपने आप आता है, वाह, अच्छा है कि चिड़ियाघर मौजूद है, क्योंकि इससे इस प्रजाति को यहाँ जीवित रहने का मौका मिलता है, वरना ये पूरी तरह गायब हो सकती थी। क्योंकि आने वाला साल घोड़े का साल है, इसलिए प्रेजेवाल्स्की के घोड़े को देखना एक आशीर्वाद जैसा लगता है। चेन का कहना है कि यह मौका लोगों को घोड़ों के बारे में सही जानकारी देने का है। एक ऐसी प्रजाति जो कभी प्रकृति से मिट चुकी थी, आज फिर से अपनी पहचान बना रही है। ताइपे चिड़ियाघर के ये प्रेजेवाल्स्की घोड़े सिर्फ आकर्षण का केंद्र नहीं, बल्कि संरक्षण की एक जीवित मिसाल है। यह याद दिलाते हुए कि लगातार प्रयासों से उम्मीद फिर से जन्म ले सकती है।